हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन। आज के इस सेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसमें ग्रामर का वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं और कुछ बच्चे इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। 2 या 3 सेंटेंस एग्जाम में आते हैं और किस प्रकार से मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलते हैं, क्या क्या स्टेप होती है, क्या क्या चीज़ें हमको फॉलो करनी पड़ती है, कितने चेंज रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं, आज हम इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से पूरे मन लगा करके इसको आप ध्यान से सुने और पढ़ें। लेट्स स्टार्ट द नरेशन। नरेशन एक वर्ड होता है। नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच आता है जिसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? क्या होता है? सिंपल सा पॉइंट है, ये एक प्रकार की चुगली होती है। उसकी बात सुनकर के उसको कह देना, उसकी बात सुनकर के तीसरे व्यक्ति को कह देना। ठीक है, तो ये एक दूसरे की बातों को ट्रांसफर करने वाला मैटर है। अगर हम एज इट इज उसको हम दूसरों को पेश कर दें तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम चेंज करें तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। प्रथम कहता मध्यम सुनता, अन्य की होती बात, मैं बोला देखो सीता कैसा है सुंदर प्रभात। ठीक है, यही इनडायरेक्ट स्पीच है। वक्ता की बात को सुन करके तीसरे व्यक्ति को पेश कर देना ही तो है, यही तो इनडायरेक्ट स्पीच है। यही हम बदलना सीखेंगे। बस आज के टॉपिक में चुगलीखोर बनना है। जितना चुगलीखोर बनोगे उतना ही सेंटेंस बदलना आपको आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं मेरे बच्चों, तो सबसे पहले इसका एक चीज भी समझ लेना कि डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। जी हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच 2 पार्ट होते हैं। इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो पार्ट होता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है और जो आउटसाइड पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है, अब जब भी हम इसको बदलते हैं, ध्यान रखें कि जब भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, when direct speech is converted into indirect speech, तो 3 changes are occurred in reported speech. Which are the 3 changes? First, change of person, change of tense, change of adverbs. फर्स्ट और सेकंड चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, ये दोनों चेंज बड़े कंपलसरी हैं। एडवर्ब तो सेंटेंस में आएगा तो बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलेंगे, लेकिन दोनों चेंज हमारे कंपलसरी है। कुल मिला के 3 चेंजेस आर ऑकर्ड इन रिपोर्टेड स्पीच व्हेन यू कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। चेंज पर्सन में हम देखेंगे पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। पहले आपको यह समझना है कि पर्सन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या दे का यूज होता है। ये थर्ड पर्सन है, यानी कि 3 पर्सन है। तीनों पर्सन को हम कैसे चेंज करेंगे ये भी आपको समझते चलना है। यानी कि लेकिन अगर पर्सन को चेंज करना है तो सबसे पहले आपको एक क्लासिफिकेशन समझना होगा। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का क्लासिफिकेशन क्या होता है, इनके रूप क्या होते हैं। 5 रूप होते हैं भाई। जैसे आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन है। सबके अलग अलग 5 रूप होते हैं। आई है, आई का पर्सनल सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव मी है। ये देखो मी है, ये आई का मी है, इसका माई है, पॉसेसिव प्रोनाउन इसका माइन है और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ है। इसी प्रकार वी का भी है, सी का भी है। तो ये अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में जब हम चेंज करते तो गलत हो जाते हैं। समझ में आई चीज? ये गलत होते हैं क्योंकि जो फॉर्म रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस में आती है, बदलने वाली की भी वही आती है। रिप्लेसमेंट ऑफ द फॉर्म सेम होता है, ये ध्यान रखना है और ये बड़ी गलती एग्जाम में होती है। तो ये क्लासिफिकेशन है आपके सामने, अलग अलग तीनों पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और जब इनको हम बदलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, जब इनका यूज होता है तो कैसे बदलते हैं। देखिए रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार बदलता है?
सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज होता ही नहीं है। इसलिए सन अपॉन 123 वाला फॉर्मूला यहां आपको याद रखना है। यानी कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। आगे समझ में? बस ये आप रूल्स रेगुलेशन दिमाग में फिट करें। अब इस सेंटेंस को बदलना शुरू करेंगे आगे, ठीक है? तो लेकिन एक बात हमने जो सेकंड रूल के बारे में यहां कहा कि सेकंड पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में कभी ऑब्जेक्ट नहीं आए और वहां रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का यूज हो रहा हो तो उसको हम थर्ड पर्सन में बदलते हैं। तो यहां ध्यान रखना है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट in reporting verb, second person is changed into थर्ड पर्सन। ये रूल आप याद रखें। वैसे सेकंड पर्सन तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो इस पोजीशन में हम सेकंड पर्सन को थर्ड में बदलते हैं। ठीक है, अब आप सेकंड चेंज की ओर बढ़ते हैं। दूसरा चेंज टेंस बदलना है। इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच को तो टेंस बदलते हैं, और टेंस बदलने के भी रूल होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर मान लीजिए आपका प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, अर्थात यहां पर से आया हो या सेज आया हो या विल से आया हो, तो ये तो फ्यूचर है, ये दोनों प्रेजेंट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता है। इस बात का ध्यान रखें। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड आया हो यानी पास्ट टेंस आया हो, सेड का यूज हुआ हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न तरीके से बदलता है मेरे प्यारे बच्चों। आएगा समझ में? याद रखने इस चीज को, ठीक है। अब कैसे बदलते हैं टेंस ये आपको याद रखना है। यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस आपका सीधा प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में बदलता है, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। यानी कि ऑल प्रेजेंट टेंस इज कन्वर्टेड इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट बदल जाएगा। यानी कि जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है वह हेड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका मतलब है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट बदलता है, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट दोनों में कोई चेंज ही नहीं होता, सिंपल सा है। इस प्रकार से हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में शेल और विल आता है तो विल का पास्ट टेंस वुड होता है, शेल का पास्ट टेंस शुड होता है। अगर कैन आता है, मे आता है तो कुड और माइट में चल जा रहा है। इस प्रकार से हमारे ये टेंस बदलते हैं। लेकिन एक और रूल इसके अंदर चलता है, रूल नंबर 3 की टेंस यानी कि पास्ट टेंस होने पर टेंस बदलता है। हम ये कहते हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं कि पास्ट आने पर टेंस बदलता है, एक तरफ हम ये भी कहेंगे कि पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आने पर भी टेंस नहीं बदलता। इन स्पाइट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, टेंस विल नॉट बी चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, बट इन व्हाट कंडीशन टेंस विल नॉट बी चेंज्ड? You have to know this fact. If the statement of reported speech expresses universal truth, scientific fact, habitual fact, any proverb, in this condition, tense will not be changed, in spite of being reporting verb in past tense. Very good. ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहां सेंटेंस मैंने कहा कि he said to me. He said to me, the sun rises in the east. ये सेंटेंस है। यानी कि अब ये बात कैसी आ रही भाई? रिपोर्ट कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज पूरब में उदय होता है। तो ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। तो इस प्रकार के सेंटेंस में यहां सेड आने पर टेंस नहीं बदला, तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा सेंटेंस? He told me that the sun rises in the east. खत्म।
तो टेंस नहीं बदला ना, यानी सेड आने पर टेंस बदलता है। लेकिन अगर यहां पर इस प्रकार की कंडीशन होती है रिपोर्ट स्पीच में, कोई ऐसा फैक्ट है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, प्रोवर्ब है, तो टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सीधे एडवर्ब है। ये अगर सेंटेंस में कोई एडवर्ब आता है तो एडवर्ब को कैसे बदलते हैं, ये थर्ड चेंज है। दिस आता है दैट जाएगा, दिस का दोज होगा, हियर का देर कन्वर्ट हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे में कन्वर्ट होगा, टुमारो द नेक्स्ट में चला जाएगा, टुडे दैट डे होगा, टू नाइट भी होगा तो दैट नाइट हो जाएगा, एगो होता है तो बिफोर में चला जाएगा, नाउ और जस्ट हमेशा देन में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो एडवर्ब्स बदलेंगे ये आने पर ही बदलेंगे। कौन सा एडवर्ब किससे बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में, ये आपको बदलेंगे। इसके बाद में हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस आते हैं। ये रिपोर्ट स्पीच होता है। रिपोर्ट स्पीच में इनमें से किसी में से कोई सा भी एक सेंटेंस आएगा तो आपको 5 प्रकार के सेंटेंस को बदलना सीखना होगा। यू विल हैव टू लर्न हाउ टू चेंज 5 sentences because any one of these can be given in reported speech। कोई सा भी एक दिया जा सकता है और सबकी कैटेगरी अलग अलग होती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये चक्रव्यूह तोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा और मैं मानता हूं कि आप तोड़ेंगे इस चक्रव्यूह को, क्योंकि आप तो क्या है कि मैं अर्जुन सुत अभिमन्यु, मैंने चक्रव्यूह को भेदा है, मैं भारत का भरत बालपन सिंगों में ही बीता है। ये टेंडेंसी आपके दिमाग में है तो निश्चित रूप से आप बदल डालेंगे। अपने आप को कम आंकने का तो काम कभी सोचना ही नहीं चाहिए आती, क्योंकि मैं कमजोर हूं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को कमजोर समझता है वह दुनिया का सबसे कायर व्यक्ति होता है, और कावरडाइज जिसके चेहरे पर आ जाती है वो कभी किसी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। कहते हैं कि कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी तक उस पर बैठने से इनकार करती है। समझ में आई चीज? तो कावरडाइज, कायरता ये नहीं आनी चाहिए। और आज का ये सेंटेंस अब बदलना पड़ेगा, आपको चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप अबोध अवस्था में हैं, लेकिन अबोध अवस्था में तो वीर अभिमन्यु भी था, लेकिन चक्रव्यूह को भेद दिया, तुम भी भेद सकते हो। ठीक है, आगे समझ में? बस ध्यान रखा। तो 5 में से कोई सा भी एक आएगा, हम अलग अलग सीखेंगे। सबसे पहले एडजेक्टिव सेंटेंस आता है बच्चों। एडजेक्टिव सेंटेंस आता है रिपोर्टेड स्पीच में। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में एडजेक्टिव सेंटेंस आएगा तो सेज टू को टेल्स में बदलेंगे, सेड टू को टेल में बदलेंगे, विल सेड टू को विल टेल में, और सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। सिंपल सा पॉइंट है, ध्यान रखना। सिंपल सीधा साधा पॉइंट है। ये सारी की सारी सिंप्लिसिटी दिमाग में फिट करते जाओ, सादा जीवन उच्च विचार करो। एडजेक्टिव सेंटेंस रिपोर्ट स्पीच में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का सेज टू टेल्स में, से टू टेल में, विल से टू विल टेल में, सेड टू टोल्ड में बदलेगा। और एडजेक्टिव सेंटेंस के साथ में कंजक्शन दैट का यूज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। समझ में आई चीज? सेंटेंस देखो, ही से टू मी यू आर रनिंग, उसने कहा तुम दौड़ रहे हो, तो ये सेंटेंस एडजेक्टिव है तो ये टोल्ड में कन्वर्ट किया, तो सी टोल्ड मी दैट आई वाज रनिंग। अब देखो ये फर्स्ट सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है मेरे बच्चों। यू सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। समझ में आई चीज? तो ये मी है, मी आई का ऑब्जेक्ट है, लेकिन यू जो कि सब्जेक्टिव है, प्रोनाउन है, तो उसकी जगह मी का सब्जेक्ट आना पड़ेगा, आई। बस आई वाज रनिंग, यहां सेड है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल गया। टेंस बदलना है, टेंस बदलने का तरीका यहीं से लागू होता है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो टेंस बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो टेंस नहीं बदलेगा। जैसे ये सेंटेंस देखिए, सीमा सेज टू हिम आई हैव डन माई वर्क। यहां देखिए सीमा टेल्स, सेज का सेज टू को टेल्स हो गया, हिम दैट आ गया, और आई सीमा के अनुसार बदला तो सी फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया तो सी आएगा, सी हैज डन हर वर्क। यहां टेंस हमने नहीं बदला है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। समझ में आया? तो ये आपको ध्यान रखना है कि टेंस कब बदलता है, कब नहीं बदलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार की इंटरोगेटिव होती हैं। एक तो हेल्पिंग अप से शुरू होने वाला जिसका आंसर यस और नो में होता है, और एक होता है आपका डब्ल्यूएच फैमिली से शुरू होने वाला, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला। हाउ है, हाउ मेनी है, वाट, वाई, व्हेन, जो भी है। 2 प्रकार के इंटरोगेटिव होते हैं। लेकिन इंटरोगेटिव कैसा भी हो,
लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का सेड टू तो आस्क्ड में बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब की सेज टू आस्क में बदलेगा, सेड टू आस्क में बदलेंगे, सेड टू आस्क्ड में, और विल से टू विल आस्क में बदलेंगे। ध्यान रखना है, जब एडजेक्टिव आया था तो इनका कन्वर्टेशन अलग प्रकार से था। एडजेक्टिव सेंटेंस के साथ रिपोर्टिंग अलग प्रकार से बदली थी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ ये अलग प्रकार से बदलती है। इनका चेंज करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको ये देखना होगा, यू विल हैव टू ऑब्जर्व दैट विच टाइप ऑफ द सेंटेंस हैज बीन गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच। Because first of all, if you want to direct into indirect properly, so step by step you will go there. Because first you are to recognize the type of the sentence, because the change of the reporting verb because the change of the reporting verb depends upon the type of the sentence. This is the first condition, that you will have to recognize the type of the sentence. And according to sentence, reasonable conjunction will be applied in indirect speech. According to sentence that is given in reported speech. This is very important point you are to keep in your mind, open your mind. Understand? ये ध्यान रखना है आपको। तो ये अब देखो यहां एक बात पढ़ना है कि if the interrogative start, अब which type of the conjunction will be applied in indirect speech? If the interrogative starts with helping verb, तो conjunction if or whether is given. आप ध्यान रखना है कि अगर आपका इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, इफ द इंट्रोगेटिव स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, तो यू आर टू यूज कंजंक्शन इफ और वेदर, दोनों में से किसी एक का यूज करना होगा। अगर किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है आपका इंट्रोगेटिव, तो वही क्वेश्चन वर्ड ही जो WH फैमिली का वर्ड होता है वही आपका कंजंक्शन बनेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्या करना होगा कि आपका वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखो सबसे पहले चीज थर्ड वाला पॉइंट, ये दो तो हम क्लियर कर चुके हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, लेकिन किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो वही कंजंक्शन बनेगा इनडायरेक्ट में। लेकिन तीसरा रूल क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में एडजेक्टिव सेंटेंस में बदलेगा, सिंपल बनेगा, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा। यानी कि कंजंक्शन के बाद सीधा सब्जेक्ट से शुरू करना होगा सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। जैसे सेंटेंस देखिए, ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट। अब देखो ये व्हाट से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो ये व्हाट का व्हाट आएगा और ये हमने आस्क बदला, तो ही आस्क्ड हर व्हाट की जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा वही वहां आता है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो कंजंक्शन चेंज होगा, व्हाट आया तो व्हाट आएगा, व्हाट शी। देखो यहां व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां व्हाट के बाद सीधा सब्जेक्ट है। अगर हेल्पिंग वर्ब को आपने सब्जेक्ट के पहले लिखा तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही रह जाएगा, इनडायरेक्ट नहीं होगा। इसलिए व्हाट शी वांटेड क्यों है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है जो पास्ट इंडेफिनिट बदल गया, सेकंड फॉर्म आ गया, सिंपल वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड हो गया। दूसरा सेंटेंस है विल शुरू हो रहा है, विल क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो आप देखो ये तो बदलेगा आस्क्ड में, लेकिन यहां इफ का यूज किया हमने, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है इंट्रोगेटिव तो उसका कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज होगा। ओके, चलिए इसके बाद में थर्ड नंबर का जो सेंटेंस हमारा है इंपेरेटिव सेंटेंस आता है। कौन सा है? इंपेरेटिव, आज्ञार्थक। कौन सा सेंटेंस? आज्ञार्थक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे पढ़ेंगे? अब देखिए इसमें क्या है, अलग अलग मूड होते हैं, समझ लो ध्यान में, मूड होते हैं, मूड भाव होते हैं अलग अलग। कौन से भाव? जैसे ऑर्डर का भाव है, कमांड का भी है, सजेस्टेड है, रिक्वेस्टेड है, एडवाइस है। आप इंपेरेटिव सेंटेंस में हम किसी न किसी को कोई न कोई ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस करते हैं, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या मूड लेकर चल रहा है, उसका सबजंक्टिव मूड क्या है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड टू है वो भी उस भाव के अनुसार ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें अलग अलग मूड आपको मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो जैसे मान लीजिए सेंटेंस है ये है, अब इसमें क्या करेंगे, यानी कि जब सेंटेंस में यूज करेंगे तो कंजंक्शन क्या आएगा इसमें? देखो सबसे पहला पॉइंट, यानी कि इसमें कनेक्टिव के रूप में टू का यूज करेंगे, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बच्चों, और टू की बाद आने वाली जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसका टेंस कभी नहीं बदलता है। ध्यान रखना इस चीज का। और आप सोचेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां से लाएं, तो कहां से लाने की जरूरत नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वही सेंटेंस के अंदर मिलेगा, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही होती है, फर्स्ट फॉर्म से होती है। ठीक है, जैसे सी सेड टू रामू
ओपन द बुक, बुक खोलो। ये सेंटेंस देख लो आप। तो सी ने रामू से कहा कि अपनी बुक खोलो, तो ये सी रामू को ऑर्डर कर रही है, तो सेड टू को हमने ऑर्डर में बदल दिया। तो सी ऑर्डर्ड रामू, कंजक्शन टू का यूज किया, टू ओपन द बुक। ओपन को एज इट इज लिख दिया हमने, यहां ओपन नहीं कर सकते। आप सोचेंगे टेंस बदलना है, सर ने बोला था टेंस बदलेगा, तो टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना बट्टा, तो यहां पर वो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। अगर आपने टू ओपन कर दिया या उसके पीछे एस लगा दिया, कुछ भी कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो दूसरा देखो, राम सेड टू सीता टेक मेडिसिन रेगुलरली। अब ये दवाई को नियमित रूप से लो, तो ये एडवाइस दी जा रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, राम एडवाइज्ड सीता टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। दूसरा सेंटेंस है, ही सेड फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, तो ही ऑर्डर्ड टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। सी सेड टू मी डोंट पार्क योर कार हियर। अब देखो जो मना कर रहा है ना यहां पर, तो ये भी ऑर्डर है। तो सी ऑर्डर्ड मी नॉट टू पार्क। अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस डू नॉट से शुरू होता है, जी हां, डू नॉट से अगर वह इंपेरेटिव नेगेटिव होता है, डू नॉट से स्टार्ट होता है, तो टू से पहले में नॉट का यूज करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा इसमें। आप देखो कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे सेंटेंस है, जैसे हरी सेड टू मी, क्या कहा इसने, चलो ये जैसे सेंटेंस है यहां पर, डोंट डिस्टर्ब मी, ये सेंटेंस है, मुझे परेशान मत करो। तो डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहां डू नॉट है या टू से पहले नोट है, ऐसे इसका बदल जाएगा। इसका क्या बदलेगा, हरी ऑर्डर्ड मी नॉट टू, ये लो, नॉट टू डिस्टर्ब। मी का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन है, हरी के अनुसार बदलेगा तो हिम होगा, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। अब जब डू नॉट से स्टार्ट करते हैं तो डू तो हट जाता है, डू का कोई रोल नहीं है, सिर्फ नॉट रहेगा। अगर नेवर आता है तो नेवर को एज इट इज टू से पहले लिखना है। सेंटेंस में अगर कभी कभी नेवर भी आ जाता है तो नेवर को इन प्लेस ऑफ नॉट यानी टू से पहले लिखना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। कोई सा भी सेंटेंस हो, नेवर एज इट इज लिख दिया जाता है सेंटेंस में, ठीक है। समझ में आई चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आगे सेंटेंस क्या आता है हमारा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि कौन सा सेंटेंस आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। कौन से सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। ऐसे सेंटेंस जिसमें अचानक सरप्राइज, आश्चर्य हो जाए, अचानक दुख हो जाए, अचानक व्यक्ति को खुशी मिल जाए, तो हम जोर जोर से बोलते हैं हुर्रे, ओहो, ओहो वर्ड जाता है, ये सरप्राइज है। हुर्रे खुशी का प्रतीक है, एलास दुख का प्रतीक है। ये आपको समझना होगा। समझ में आई चीज। ये सारे की सारी और इनके अनुसार अकॉर्डिंग जो मूड है सेंटेंस का, उसी के अनुसार की रिपोर्टिंग वर्ब का जो इंट्रोडक्टिव वर्ब है वो भी वैसे ही चेंज होता है, ठीक है। सारी चीजें बिल्कुल समान है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को अलग अलग शॉर्ट आउट करके चलाओगे तो डेफिनेटली आपका इनडायरेक्ट स्पीच राइट होगा, ठीक है। अब जैसे यहां आप उसकी बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो यहां पर हम एलास आया हुआ है, यहां हुर्रे आया हुआ है, यहां पर ओहो आया हुआ है। ये तीनों वो चीज है जो एक्सक्लेमेशन लेकर चलती है। अगर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एलास आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड टू या सेड होता है वो एक्सक्लेम्ड विद सोरो में बदलता है। अब सोरो की जगह आप चाहें तो सेड का यूज भी कर सकते हैं, सरप्राइज की जगह आप चाहें तो वंडर का यूज भी कर सकते हैं, और जॉय की जगह आप चाहें तो डिलाइट का यूज भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसको हम बदलेंगे और इसमें क्या करेंगे, हम यहां कंजक्शन डेट का यूज करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में डेट का यूज होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो हम रिपोर्टेड यानी कि इसमें नहीं लिखते। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में से हटा दिया जाता है। अब तक तीनों सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट लिखते हुए आए हैं, सब में लिखते आए हैं, लेकिन इसमें नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है आपका और कंजक्शन डेट का यूज होता है, मैंने आपको बता दिया। जैसे सेंटेंस है विराट सेड टू मी हुर्रे वी हैव वॉन।
जैसे विराट ने कहा कि खुशी की बात है, हुर्रे हम जीत गए हैं, तो यहां लिखो विराट। अभी देखो ये हुर्रे है, खुशी का प्रतीक है, तो हमने एक्सक्लेम्ड विद जॉय में लिखा, तो यहां आ जाएगा विराट एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। ये जो मी था, ये मी हमने इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखा है, और इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखते हैं। समझ में आई चीज? इनडायरेक्ट स्पीच में इस चीज को हम नहीं लिखते हैं, जबकि हमने देखो इसके पहले जितने भी सेंटेंस थे, सी सेड टू रामू, रामू को हमने यहां लिखा। इसी प्रकार से हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को बदला था, तो ये हर है, ये हर हमने रिपोर्ट स्पीच में, जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदला तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो हमने इनडायरेक्ट स्पीच में भी यूज किया था, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव में यूज किया आपने, हमने इंपेरेटिव में इसको यूज किया, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बेटा हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो विराट एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन, कि वह जीत चुके हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न आएगा यहां पर कि यहां पर ये जो वी है और ये जो हुर्रे हैं, इसका क्या करें? देखो हुर्रे को हम हटा देते हैं, इसका यूज हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं करेंगे। चाहे हुर्रे हो, चाहे एलास हो, चाहे ओ हो या ब्रेवो हो, जो भी हो, जो भी एक्सक्लेमेशन को शो करने वाला वर्ड है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं करते। समझ में आई चीज? अब यहां पर देखो भी, अब आप सोचेंगे कि मैंने यहां दे का यूज, क्योंकि आपका दिमाग क्या सोचेगा, यहां तो विराट तो सिंगुलर है ना, ये तो सिंगुलर नंबर है, फिर यहां दे क्यों आ गया? लेकिन ये वी है, ये वी प्लूरल है भाई, है ना। लेकिन वी फर्स्ट पर्सन है तो विराट के अनुसार बदलेगा। और विराट यहां क्या कह रहा है? विराट बोल रहा है कि हम जीत गए हैं। हम का मतलब क्या है? अकेला विराट नहीं जीता है, उसकी पूरी टीम जीती है, पूरे खिलाड़ी जीते हैं। तो हम इसलिए उस रेफरेंस में हम केवल ही का यूज नहीं करेंगे, हम दे का यूज करेंगे। दे हैड वन, और हैड वन क्यों आया? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट हमने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, टेंस बदल गया है। आ गया समझ में? दूसरा सेंटेंस देखो, अब इसमें एक और चीज है, और भी कई सारे सेंटेंस हो सकते हैं जो मैं आपको बता दूं। देखो देखिए, जैसे यहां एक सेंटेंस में आपको लिखता हूं कि मीना सेड टू मी, एलास आई डिड नॉट गेट गुड रैंक। ये क्वेश्चन है। अब इसको बदलना है आपको, तो इसको आप आसानी से बदलेंगे, इसको आप बदलेंगे, चेंज करना। एलास आया है, अब एलास किसका प्रतीक है भाई? दुख का प्रतीक है। एलास किसका प्रतीक है? दुख का प्रतीक है। एलास किसका प्रतीक है? दुख का सिंबल है। इसलिए सैड को किसे बदलेंगे हम? एक्सक्लेम्ड विद सोरो में बदलेंगे बेटा। किसे बदलेंगे? तो यहां इसको बदलेंगे आप एक्सक्लेम्ड विद सोरो में, तो यहां बदल दो मीना एक्सक्लेम्ड विद सोरो बदल जाएगा, और यहां पर आ जाएगा दैट। अब दैट के बाद में इसको तो हम हटा देंगे, ये तो चला जाएगा, और यहां पर आई आएगा, आई है मीना की जगह, तो यहां आ जाएगा सी। और डिड नॉट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी हैड, क्या होनेगा? तो सी हैड नॉट गॉट गुड रैंक। बस खत्म, ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया। तो ये एलास दुख का प्रतीक है, हुर्रे खुशी का प्रतीक है, ओहो सरप्राइज का है। तो इनके अनुसार ही हमें रिपोर्टिंग वर्ब का इंट्रोडक्टिव वर्ब चेंज करना है। समझ में आई चीज? दूसरा सेंटेंस अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए, देखो ये तो फर्स्ट टाइप एक्सक्लेमेटरी हो गया। कौन सा? फर्स्ट टाइप, ये फर्स्ट टाइप है, ये जो कि एला से हुर्रे से शुरू हो रहा है। लेकिन इसके अलावा और एक्सक्लेमेटरी होते हैं बेटा जो वाट और हाउ से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? वाट से और हाउ से। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि वाट और हाउ से शुरू होने वाले। अब इसमें देखो हमारा इंट्रोगेटिव यानी कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो हाउ से भी शुरू होता है और वाट से भी शुरू होता है। अब आप ये सोचेंगे कि वाट और हाउ से तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी बनता है, लेकिन इंट्रोगेटिव तो बनता तो है, लेकिन इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है? लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आता है, और
जब भी कोई WH वर्ड से शुरू होगा तो उसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन यहां इनके बाद में बेटा एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? यहां पर इनके बाद में एडजेक्टिव आता है, तब जाकर के सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटिव बनेगा। और यहां पर नाउन प्रोनाउन यहां लास्ट में आता है, फिर वर्ब आती है। अब इस प्रकार के सेंटेंस को जब हम बदलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड टू है वह एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलता है। किसमें बदलेगा? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलेगा। ये बिल्कुल साफ है। अब सेंटेंस है कि सीमा सेड टू मी हाउ हैंडसम यू आर, कितने हैंडसम हो तुम। ओहो, मजा आ गया, है ना। लड़का हैंडसम होता है, लड़की ब्यूटीफुल होती है। समझ में आई चीज? इतना तो भान होना ही चाहिए ना। याद रखना, याद रखना। हाँ, किसी लड़की से मत कह देना यू आर वेरी हैंडसम गर्ल, तो गड़बड़ हो जाएगा। उसको क्या बोलना है? यू आर वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। हाँ, अगर लड़का हो ना तो लड़कियों बोलना ओहो हाउ हैंडसम यू आर। लड़कों को ब्यूटीफुल नहीं कहते। तो ये कौन सा शब्द कहाँ यूज करना चाहिए वो आपको याद होना चाहिए। हाँ, समझ में? कौन सी, हाँ, कौन सा वर्ड कहाँ यूज होना चाहिए, कौन सी बात कहाँ होनी चाहिए, याद रखो ना यार। कौन सी बात कहाँ और कब कैसे की जाती है, इस बात का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आया समझ में? इसलिए याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको शानदार चीज है ये, है ना। आया समझ में? हाँ, लड़के की सुंदरता के लिए ब्यूटीफुल वर्ड यूज होता है, लड़के की सुंदरता के लिए हैंडसम वर्ड यूज होता है, और किसी शानदार बिल्डिंग हो तो बिल्डिंग की सुंदरता के लिए मैग्निफिसेंट वर्ड यूज होता है। तो 3 वर्ड याद रखना, इन सबको अलग अलग, है ना, ये ध्यान रखना चीज का। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हाउ हैंडसम यू आर, कितने हैंडसम हो। एक्सक्लेम विद सरप्राइज, कंजक्शन दैट आ गया। अब हमने इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एडजेक्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। और जब व्हाट और हाउ से शुरू होने वाले इस एडजेक्टिव सेंटेंस को जब इस सेंटेंस को हम एडजेक्टिव में बदलते हैं ना, तो एडजेक्टिव के पहले वेरी का यूज करना पड़ेगा। ये जो एडजेक्टिव यहां आ रहा है उसके पहले, तो सेंटेंस क्या बनेगा? सीमा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई वाज वेरी हैंडसम। तो हैंडसम क्या है? ये हैंडसम एडजेक्टिव है, इसके पहले हमने वेरी का यूज किया, जिसको करना पड़ेगा। यहां देखो, टीना एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट शी हैड फेल्ड, क्योंकि एहसास आ गया ना, दुख की वजह से हुआ। दूसरा सेंटेंस में आपको बताता हूं, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। जैसे माई यंगर सिस्टर said to me, hurray, hurray, I have got good marks। ये सेंटेंस, अब ये हुर्रे आ गया ना, यहां पर क्या आ रहा है? हुर्रे। अब हुर्रे ये अलग प्रकार का कंडीशन, ये इस टाइप का है, तो इसमें क्या बनेगा? माई यंगर सिस्टर एक्सक्लेम्ड, क्या बनेगा बेटा? एक्सक्लेम्ड विद क्या आएगा? जॉय। हुर्रे आ रहा है ना, जॉय, और यहां पर आ जाएगा दैट। अब इसका मतलब आई को बदलना है, आई फर्स्ट पर्सन है, माई यंगर सिस्टर के साथ, तो क्या आ जाएगा? शी। तो शी हैड गॉट गुड मार्क्स हो गया, बदल गया ना। वाट और हाउस से, अगर ये तो हाउस से शुरू है, अगर वाट से शुरू होगा तो क्या बनेगा सेंटेंस? जैसे यहां सेंटेंस आ सकता है, कोई सा भी सेंटेंस आ सकता है। जैसे यहां के यहां कि आयुष सेड टू मीना, क्या कहा इसने? व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल यू आर, कितनी सुंदर लड़की हो तुम, है ना। आयुष मस्त होके बोल रहा है, तो यहां पर सेंटेंस आयुष एक्सक्लेम्ड, क्या बनेगा इसका? आयुष एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या सरप्राइज भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। दैट हो गया। अब इसके बाद व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो क्या हो जाएगा? सी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ये बन गया आपका सेंटेंस, ब्यूटीफुल गर्ल हो गया। इस प्रकार से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो सेकंड टाइप में चलते हैं
उनको हम बदलते हैं। व्हाट और हाउ से शुरू होते हैं, लेकिन ये व्हाट और हाउ से शुरू होने का मतलब इंटरोगेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी है। इनके बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क मिलता है। समझ में आई चीज? क्या मिलता है? एक्सक्लेमेशन मार्क मिलता है बच्चों इनके बाद। तो ये हुए आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी फोर्थ टाइप का सेंटेंस। ठीक है, चलिए इसके बाद में आता है हमारा ये लास्ट में फिफ्थ नंबर पर आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या आता है? ऑप्टेटिव। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस की आइडेंटिटी क्या है? देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस ये लिखे हम यहां पर, ऑप्टेटिव सेंटेंस starts with में, बस। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो पहचान है वो क्या है? ये में से शुरू होता है। ये पहचान इसकी है। किससे शुरू होता है? में से शुरू होता है और एंड में इसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में किसी को हम आशीर्वाद देते हैं, किसी को शुभकामनाएं देते हैं, किसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अलग अलग पॉइंट चलते हैं। तो देखो, तो उसी के अनुसार ही हम सेड टू को बदलेंगे। जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड है या सेड टू है उसको बदलेंगे। अगर सेंटेंस में किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है तो ब्लेस्ड में जाएगा, किसी को लिए ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है तो प्रेयर में बदलेंगे, किसी को अभिशाप दिया जा रहा है तो कर्ष में बदलेंगे, किसी को शुभकामनाएं दी जा रही हो तो विश में बदलेंगे, और इसके बाद भी कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। और ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है हमारा एडजेक्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें बदलेगा? एडजेक्टिव सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव जो तो वो किसमें बदलेगा? एडजेक्टिव में। मेकामाइट हो जाएगा। समझ में आई चीज? तो देखो अब इसमें भी ऑब्जेक्ट हटेगा, यानी कि लास्ट के दोनों सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव दोनों में ही हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में से हटा देते हैं। समझ में आई चीज? बिल्कुल हटा देंगे, यहां से हट जाएगा, दोनों में हटाता। सेंटेंस को समझो, जैसे सेंटेंस है आपका, आगे देखो। द ओल्ड मैन सेड, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मे गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद दिए, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। इसका मतलब बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा है? भगवान से प्रार्थना कर रहा है, इसलिए हमने सेड को प्रेड में बदल दिया। तो द ओल्ड मैन प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। यू का हिम क्यों हुआ भाई? यू सेकंड पर्सन है, जो कि यहां पर अब आप देखो, मैंने एक रूल लिखवाया था, बोला था ना कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में हमने ये कहा था कि सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने यू को थर्ड पर्सन में बदल दिया, इसलिए हिम हो गया। ही में बदला तो हिम हो गया, बस खत्म। दूसरा सेंटेंस है, सीमा सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस, इसको बदले तो ये शुभकामना है, तो सेड टू को हमने बदला विश्ड में, तो सीमा विश्ड दैट आई माइट, मी के अनुसार बदल गया ना ये। अब यहां तो ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर तो आई हो गया और गेट सक्सेस, आई माइट गेट सक्सेस। इस प्रकार से मे का माइट होगा और ऑप्टेटिव सेंटेंस एडजेक्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट होगा। अब बहुत सी बड़ी बात, गलती एग्जाम में क्या होती है, बच्चे लोग क्या कर जाते हैं, देखो जैसे ये सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस आ जाए, अब मान लीजिए ये सेंटेंस है, इस प्रकार से हमने बदला, ये सीमा विश्ड दैट आई माइट गॉट सक्सेस। देखो अब ये सेंटेंस जो हमने बदला है, बहुत से बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, पास्ट टेंस के नाम पर बड़ा ब्लंडर कर जाते हैं। अब देखो यहां पर बेटा देखो, मे का माइट हो गया ना, ये मे प्रेजेंट है तो मे का तो माइट आपने कर ही दिया ना, तो माइट के बाद में फिर गेट को क्यों चेंज करते हैं? बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि उड के बाद, शुड के बाद, कुड के बाद और माइट के बाद भी वर्ब को बदल देते हैं। इसलिए ध्यान रखें एग्जाम में हमेशा, चाहे माइट हो, ठीक है बच्चा, माइट हो या उड का यूज हो, या आप कुड को यूज करें या शुड का यूज करें, ठीक है, इनके बाद हमेशा बच्चा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती है। तो ये बड़ी गलती आप कतई न करें। यहां क्या रहेगा? यहां गेट ही रहेगा। ये गलती मैंने एग्जाम में देखी,
बोर्ड की कॉपीज में भी देखने को मिलते हैं, बोर्ड के बच्चे भी करते हैं। तो ये आदत अभी 9 से ही सुधारो। समझ में आई चीज? अभी से ही सुधारो, सुधारना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये गलतियां सुधारने का मौका सिर्फ इस सरल पे मिलता है। समझ में आई चीज? मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बता रहा हूं। वुड के बाद, कुड के बाद, शुड के बाद, माइट के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बड़ी गलती एग्जाम में करते हैं, और ये चीज तो बोर्ड के एग्जाम में एरर रेक्टिफिकेशन के फोल्ड पर भी पूछी जाती है। इसलिए अभी से ही दिमाग में चीजों को रखो। तो ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान में से होती है, ये आपको हम पहले ही बता चुके और फिर आपको बता रहे हैं। तो ये है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस को हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने की रूल सीखे। I hope now you can convert any direct speech into indirect speech। बदल देंगे ना, अब पूरे सेंटेंस को आप बदल देंगे। यस, बदल देंगे। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद तो मन में से एक आवाज निकल कर आएगी, यस सर, आई कैन चेंज, आई कैन चेंज, आई कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, मेरे अब समझ में आ चुका है। ये एक चीज, एक बात, एक भावना आपके दिमाग में आ गई है कि अब मैं समझ गया हूं। और जब व्यक्ति के दिमाग में ये बात आती है कि मैं समझ गया हूं, तो फिर वो हर चीज को कर सकता है। और जब व्यक्ति के मन में ये बात आती है आई कैन डू एवरीथिंग, तो फिर हर चीज को वो कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। लेकिन रुकना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बस दिमाग में एक ही बात फिट रखना है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, miles to go before I sleep. Thank you very much. All the best. Do your best.